हेलो सारा राम राम। हमारे राजस्थान में आखा तीज तो बनाई जाती है। इसी के आज आपको कब बनाई जाती है इसी के बारे में आपको सबको बताऊंगी। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पौराणिक में महत्व था। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन यश की प्राप्ति के लिए वैभव समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक और प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने के लिए सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने धर्मार्थ अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी आदि, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख कर ब्राह्मणों को अर्पित किया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले, उनकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पोषण पालन कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, वह प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से प्रचलित नहीं कर पाई। अक्षय तृतीया के दिन कई दान पुण्य पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेवता उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते हैं। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, जवाहरात, संपत्ति की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को भैरव यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनके कर्म अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहता और अपनी श्रद्धा और भक्ति का उससे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा था और महान भैरवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि वह राजा आगे जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान के धर्मदास पर अपनी कृपा, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा दान आदि करता है तो उसे अक्षय यश की अंश की भी प्राप्ति हो।